दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों आज हमने एक हिंदू का एक ऐसा बर्निंग आर्टिकल लिया है जिसको हम बहुत ही हॉट टॉपिक्स कह सकते हैं। थ्रू ऑल द मीडियाज के अंदर ये बहुत ही चमकता हुआ टॉपिक है एंड यू कैन से द बर्निंग पॉइंट फॉर इंडियन न्यूज। स्टेटमेंट टॉपिक क्या है इसका मैं ले रहा हूं आपको। आज का टॉपिक है द राहुल्स यूएस स्पीच क्रिटिसाइजिंग आरएसएस ट्रिगर्स ए स्टॉर्म। अभी रिसेंटली राहुल गांधी अमेरिका गए हुए हैं और उन्होंने एक यूएस में स्पीच दिया है एक यूनिवर्सिटी के अंदर। उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्रिटिसाइज करी है आरएसएस की और ट्रिगर्स ए स्टॉर्म, उसने एक भूचाल पैदा कर दिया है। स्टॉर्म का मतलब होता है बवंडर पैदा कर देना। उसकी बात ने एक बवंडर पैदा कर दिया है पूरे इंडिया के अंदर, न ओनली इंडिया बल्कि विदेशों में भी। अब क्या ये बवंडर है, ये इसको हम टॉपिक को पढ़ेंगे। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दी हिंदू का, और दी हिंदू ब्यूरो की ये रिपोर्ट है और नई दिल्ली की रिपोर्ट है। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। हमारा उद्देश्य हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, अंग्रेजी अखबार को पढ़ना है। अंग्रेजी अखबार पढ़ने में हम क्या ट्रिक्स काम में लेते हैं जिससे कि हम बहुत जल्दी अंग्रेजी अखबार पढ़ना शुरू कर सकें, उन ट्रिक्स का हम जिक्र करेंगे। हमारी दो ही ट्रिक्स हैं दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के चलना। दूसरी ट्रिक है प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम ये दो चीज ध्यान में रख लेंगे तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे, उसको समझना सीख जाएंगे, पढ़ना सीख जाएंगे और इंग्लिश अखबार को हम पढ़ देंगे। हमने जो ट्रिक काम में ली है मैं बता देता हूं। इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समझने के लिए, और ये इनका डिस्कशन है मिस्टर राहुल गांधी का यूनिवर्सिटी के डीन के साथ में। अब ये डिस्कशन ये हो रहा है, मैंने क्या किया है कि सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग को समझने के लिए इस टॉपिक में जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैंने येलो कलर दे दिया है। जो सब सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होता है उसको मैंने ग्रीन कलर दिया है। सब्जेक्ट की जो मेन वर्ब होती है उसको मैंने रेड कलर दिया है समझने के लिए, और इसमें प्रीपोजिशन को मैंने पिंक कलर दिया है, लेकिन मैं सबको नहीं दे पाऊंगा। प्रीपोजिशन आप समझ लीजिए, उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब मैं बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ और हाईलाइट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप अगर हम अखबार पढ़ेंगे तो आप ये देखते जाएंगे, समझते जाएंगे सब कुछ। डिस्कशन का फिगर ये यहाँ पर ये आ रहा है, राहुल का डिस्कशन, राहुल्स यूएस स्पीच। राहुल का एपोस्ट्रोफी लग के एस बन गया मैंने, राहुल का यूएस स्पीच जो क्या काम करता है, क्रिटिसाइजिंग आरएसएस। वो आरएसएस की क्रिटिसाइजिंग कर रहा है। ट्रिगर्स ए स्टॉर्म, इसने एक स्टॉर्म ट्रिगर्स पैदा कर दिया है। लेकिन जैसे सेंटेंस है पास्ट टेंस का, लेकिन इसको लिखा जा रहा है प्रेजेंट टेंस में समझने के लिए और समझाने के लिए। देखिए इसमें तीन पार्ट हो गए इसके। अगर हम देखेंगे तो राहुल्स यूएस स्पीच में इसको अगर अलग डिफाइन कर दूं, क्रिटिसाइजिंग आरएसएस, आरएसएस की क्रिटिसाइजिंग करते हुए ट्रिगर्स ए स्टॉर्म। तो ट्रिगर्स करता है यानी एक चालू हो जाता है। ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे मशीन को स्टार्ट कर दो, दैट इज कॉल्ड ट्रिगरिंग। ट्रिगर से स्टॉर्म, एक स्टॉर्म भूचाल चालू हो गया है, इसका मीनिंग ये है। तो अगर अपन इसको फ्रेगमेंट करेंगे ना अलग अलग सेंटेंस को, तो ये तीन फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे इसके। इन तीनों का मतलब अलग अलग है। राहुल्स यूएस स्पीच एक अलग फ्रेगमेंट हो गया, क्रिटिसाइजिंग आरएसएस, आरएसएस की बुराई करना अलग हो गया, ट्रिगर्स ए स्टॉर्म, इसकी वजह से एक भूचाल आ गया। तो ये सेंटेंस नहीं है दोस्तों, इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, ये है एक फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज जिसको कह सकते हैं। और अगर इसको हम सेंटेंस समझें
तो ट्रिगर्स एक वर्ब है, तो वर्ब को रेड कलर दे देंगे। राहुल का जो स्पीच है ये इसका सब्जेक्ट है। अगर हम इसको सेंटेंस समझ लें तो इसके अंदर अगर सेंटेंस होगा तो ये सब्जेक्ट होगा, ये इसकी वर्ब होगी। ए स्टॉर्म, ट्रिगर्स किस चीज को स्टॉर्म कर दिया, स्टॉर्म एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस बन गया। चलिए आगे क्या कहते हैं, ये इसका डिस्क्रिप्शन। ये जो फोटो दिखा रहे हैं, इस फोटो में क्या है, राहुल गांधी ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन यानी आपस में बातचीत करने को इंटरेक्शन कहते हैं, विद स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, स्टूडेंट्स और फैकल्टी के साथ में, ऑफ जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की इन वाशिंगटन डीसी नाम है, ऑन ट्यूसडे, ये यस्टरडे की कहानी है, ट्यूसडे की। ANI का मतलब होता है एशियन न्यूज इंटरनेशनल, ये प्रेस रिपोर्टर है ANI, उसकी ये रिपोर्ट है। दी हिंदू ब्यूरो का मतलब होता है दी हिंदू पेपर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव्स होते हैं उनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, हिंदू के ब्यूरो। उन्होंने खबर दी है नई दिल्ली प्लेस है जहां से ये खबर रिलीज हुई है। अब खबर हम पढ़ते हैं, क्या मैसेज दिया है इन्होंने इस खबर में। इंग्लिश अखबार पढ़ रहे हैं, अब यहां से सेंटेंसेस शुरू हो जाएगा। लीडर्स ऑफ द अपोजिशन, अब अपोजिशन का लीडर एक ही है, आप जानते हैं, ये एक नाउन हो गया, ये किसी न किसी का नाम है। लीडर्स ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा, अब ये देखेंगे ना तो ये इन एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन को हम पिंक कलर देंगे। इन दी लोकसभा, इस प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। ये तो है इंट्रोडक्टरी फ्रेज, ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, ये इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। अब आगे शुरू होता है राहुल गांधी की क्रिटिसाइज्म ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब राहुल गांधी की क्रिटिसिज्म, ये जो क्रिटिसिज्म है ना, राहुल गांधी की क्रिटिसिज्म सब्जेक्ट ले लो आप, ऑफ द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको RSS कहते हैं, बिफोर द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी यानी सामाजिक संगठन। ट्रिगर्ड, इसने ट्रिगर कर दिया है, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। और ट्रिगर्ड ये है सेकंड फॉर्म ऑफ द ट्रिगर, उसने ट्रिगर कर दिया है ए पॉलिटिकल स्टॉर्म। क्या ट्रिगर कर दिया, ए पॉलिटिकल स्टॉर्म, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन ट्यूसडे, तो ऑन तो इसकी प्रीपोजिशन होगी, ऑन के बाद ट्यूसडे का दिन आ गया। विद द बीजेपी एक्यूजिंग मिस्टर गांधी, विद द का मतलब होता है इसके साथ साथ ही, ये एक सेंटेंस नहीं होकर के इसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, या इसको यूं कह सकते हो कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। विद द बीजेपी एक्यूजिंग जो होती है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो इसको हम मेन वर्ब नहीं कह रहे हैं, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। विद द बीजेपी एक्यूजिंग मिस्टर गांधी, बीजेपी एक्यूजिंग कर रही है गांधी को ऑफ क्रिएटिंग, किस बात के लिए, ऑफ इसका ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया। ऑफ क्रिएटिंग ए डेंजरस नैरेटिव, एक खतरनाक वर्णन करने के लिए इसको एक्यूजिंग कर रही है, एक्यूजिंग वाली ब्लेम लगाना। बाय स्पीकिंग ऑन सेंसिटिव इश्यूज, बाय एक प्रीपोजिशन हो गया, बाय स्पीकिंग ऑन सेंसिटिव इश्यू एब्रोड, विदेश में जाकर, एब्रोड का मतलब विदेश में जाकर। तो इस तरह से एक ही सेंटेंस पूरा हो गया, एक ही सेंटेंस है यहां से लेकर यहां तक, और एक ही पैराग्राफ है। मेरे ख्याल से दोस्तों समझ गए होंगे, इसका एक ही सब्जेक्ट है, एक ही इसकी वर्ब है, बाकी सब इसके एडिशनल सपोर्टिंग फ्रेजेज हैं। और ये इन के बाद में हमेशा लोकसभा एक नाउन आता है, ऑन के बाद ट्यूसडे एक नाउन है, ऑफ के बाद क्रिएटिंग एक नाउन है, बाय के बाद स्पीकिंग ऑन द सेंसिटिव इश्यूज एक नाउन है,
एब्रोड एक उसका ऑब्जेक्ट हो गया, कहाँ जाके बताया। एब्रोड को एडवर्ब भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, इससे हम सेंटेंस समझ जाते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग समझ जाते हैं। चलिए दूसरा पैराग्राफ लेते हैं, समझ में आ रहा होगा शायद, कमेंट्स दीजिए कैसा लग रहा है। स्पीकिंग एट ए डायस्पोरा, डायस्पोरा होता है जहां कोई हमारे इंडिया के आदमी विदेश में जाकर के बस जाते हैं, उस जगह को डायस्पोरा कहते हैं। तो डायस्पोरा, स्पीकिंग एट ए डायस्पोरा इवेंट, जो हमारे लोग अमेरिका में जाके बस गए उस जगह स्पीकिंग बोला उसने इन हार्डॉन, हार्डॉन के अंदर जाकर के उसने बोला है। ए वर्जीनिया सबर्ब, अब सबर्ब किसको कहते हैं ये मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। शहर के पास में जो छोटे छोटे विलेजेस होते हैं शहर के किनारे पर, उनको सबर्ब कहते हैं। तो ये हार्डॉन के पास में एक वर्जीनिया के शहर के पास सबर्ब है जहां पर उसने ये भाषण दिया, ऑफ वाशिंगटन डीसी, ये जगह का नाम हो गया। तो इसमें देखो तुम, ऑफ एक प्रीपोजिशन हो गया, तो इसको मैं प्रीपोजिशन दे देता हूं। ऑन मंडे, ऑन इसकी एक प्रीपोजिशन होगी, इसलिए इसको हम पिंक कलर दे देते हैं। मंडे, ऑन के बाद मंडे एक नाउन ही आता है। तो ये तो एक हो गया इंट्रोडक्टरी मैसेज, सब्जेक्ट और वर्ब चालू नहीं हुआ यहां पर अभी। मिस्टर गांधी एक्यूज्ड, अब यहां पर जो मिस्टर गांधी है ये सब्जेक्ट हो गया है। मिस्टर गांधी एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब अपराधी, उसको अपराधी ठहराया गया है, ये वर्ब होगी। तो ये सब्जेक्ट और एक वर्ब होगी। क्या ठहराया गया? द आरएसएस ऑफ ट्रीटिंग, ये द आरएसएस ने इसको अपराधी ठहराया है। किस बात के लिए? ऑफ इसकी प्रीपोजिशन होगी, ऑफ ट्रीटिंग सम रिलीजियंस, ये इस ऑब्जेक्ट हो गया। लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, ये तीनों ऑब्जेक्ट हो गए। ऑफ के बाद में तीनों ऑब्जेक्ट। एज, जैसे कि इंटीरियर, इंफीरियर टू अदर्स, इंफीरियर का मतलब होता है एक लेवल से नीचे, उनको कमजोर वर्ग को इंफीरियर कह सकते हैं कि दूसरों से नीचे है ये। टू अदर्स यानी दूसरों से, टू अदर्स का मतलब दूसरों से नीचे है। कौन? आरएसएस ने इसको ट्रीटिंग किया है। मिस्टर गांधी एक्यूज्ड, गांधी को एक्यूज्ड ठहराया गया है। तो ये पैसिव वॉइस है दोस्तों, ये ठहरा, गांधी को ही एक्यूज्ड ठहरा दिया गया, यानी ये जो काम हुआ है ये उसके ऊपर ही हुआ है, डूअर के ऊपर ही काम हुआ है, इसलिए इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। चलिए ये सेंटेंस पूरा हो गया? नहीं हुआ है अभी। ऑफ अदर्स, टू अदर्स की तुलना में। एंड, और क्या किया उसने? एक्सप्रेस्ड कंसर्न, और उसने चिंताएं जताई हैं। एक्यूज्ड होगी पहली वर्ब, एक्सप्रेस्ड होगी इसकी दूसरी वर्ब। कंसर्न का मतलब होता है चिंताएं जताई हैं। ओवर द स्टेटस ऑफ रिलीजियस, धर्म के ऊपर भी उसने चिंताएं जताई हैं। एंड लिंग्विस्टिक, भाषाओं पर भी उसने चिंताएं जताई हैं। माइनॉरिटीज, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर उसने चिंताएं जताई। इन इंडिया, इन इसकी एक प्रीपोजिशन हो गई। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गई। अब यहां देखेंगे तो सब्जेक्ट तो है एक और वर्ब है दो, इनको मैं अलग अलग नाम दूंगा दोस्तों। ये जो है ये हमारी वर्ब नंबर 1 है, और ये जो है ये वर्ब नंबर 2 है। तो इस तरह से ये एक सब्जेक्ट की 2 वर्ब होगी, और यहां से यहां तक ये सेंटेंस पूरा हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, बाकी ये येलो कलर में मैंने डिस्क्रिप्शन, कठिन वर्ड है इनका मीनिंग समझा दिया। और ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट ही आता है, यानी नाउन ही आता है, ये पक्की बात है, ये नियम है इंग्लिश का। चलिए तीसरा पैराग्राफ लेते हैं। टर्निंग टू ए मेंबर ऑफ द ऑडियंस,
टर्निंग का मतलब घूम करके वहां जाते हुए, टर्निंग मतलब उसकी तरफ मुड़ते हुए भी कह सकते हो आप। तो ये टर्निंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। ये टर्निंग होते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसलिए इसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब मैं इसको नहीं बना रहा हूं। इसीलिए टर्निंग होते हुए एक मेंबर की तरफ ऑफ द ऑडियंस, ऑफ का मतलब ऑडियंस में से, इसको पिंक कलर दे देंगे, ऑफ, और ऑडियंस एक नाउन हो गया। हु बिलोंग टू द सिख कम्युनिटी, किस आदमी की तरफ जो मुड़े थे, जो हु बिलोंग टू द सिख कम्युनिटी, जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अब वो कौन सा आदमी, एक मेंबर को ही हु बोला गया है। अगर आप देखेंगे तो जो ये मेंबर है इसी को हु बोला है, इसलिए हु इसका रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा मेंबर का। मैं इसको आइडेंटिफाई करता हूं आपको। ये अगर हम देखेंगे ना, तो ये मेंबर को ही हु बोला गया है, इसलिए हम इसको, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया मेंबर का। बिलोंगिंग टू द सिख कम्युनिटी। ही देन आस्क्ड, तब उससे पूछा गया, हिज नेम एंड सेड, उससे नाम पूछा सिख पर्सन से, और कहा, ये कहा किसने, राहुल गांधी ने कहा, द फाइट इज अबाउट वेदर ए सिख इज गोइंग टू बी अलाउड टू वियर हिज टर्बन इन इंडिया और ए कड़ा इन इंडिया। वेदर का मतलब होता है, अब यहां से, सॉरी, ही देन आस्क्ड, ही का मतलब राहुल एक सब्जेक्ट है, ही ने आस्क्ड यानी पूछा, हिज नेम एंड सेड, उसका नाम पूछा, और सेड यानी कहा, ये इसकी वर्ब है। तो ही की भी दो वर्ब होगी, आस्क्ड एंड सेड। फिर देखो तो आप डबल इन्वर्टेड कोमा शुरू हो गई है, डबल इन्वर्टेड कोमा यहां तक बंद है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक किसी एक आदमी का वक्तव्य है, उसकी भाषा में ही बोला गया है। इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसा राहुल गांधी ने बोला वैसा क्या वैसा लिख दिया। उसने क्या बोला है, द फाइट इज अबाउट, जो हमारी लड़ाई जो चल रही है वो है वेदर ए सिख इज गोइंग टू बी अलाउड। वेदर मतलब या तो, चाहे अलाउड या नॉट अलाउड। वेदर ए सिख इज टू बी अलाउड टू वियर हिज टर्बन, टर्बन का मतलब होता है उसका पगड़ी, इन इंडिया। इन इसकी प्रीपोजिशन होगी, इसको हम पिंक कलर दे देते हैं। और एक कड़ा, या तो टर्बन इन इंडिया और एक कड़ा इन इंडिया। फिर वापिस इन आ गई, इन इसकी प्रीपोजिशन हो गई, सॉरी। और या, यहां पर सेंटेंस ही कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये होगा कि ये कह रहा है कि द फाइट इज अबाउट, हमारी लड़ाई इस बात की है, वेदर ए सिख इज गोइंग टू बी अलाउड टू वियर हिज टर्बन इन इंडिया और कड़ा इन इंडिया, कि उसको पगड़ी और कड़ा पहनने दिया जाए, अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए। यहां सेंटेंस पूरा। और या ही एज ए सिख, उसको एज ए सिख इज गोइंग टू बी एबल टू गो टू गुरुद्वारा, और उसको गुरुद्वारा पे जाने दिया जाए या नहीं जाने दिया जाए। राहुल कह रहा हमारी लड़ाई ये है। यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए, कोमा लगनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर और ही एज ए सिख, यहाँ पर ही इसका सब्जेक्ट हो गया। और कंजक्शन है, तो कंजक्शन के बाद में हमेशा एक सब्जेक्ट और वर्ब आती है। और ही एज ए सिख, सिख की तरह, इज गोइंग, ये इसकी वर्ब हो गई, इज गोइंग टू बी एबल टू गो टू गुरुद्वारा।
यहाँ सेंटेंस कंप्लीट कर दिया इसने, इसलिए इसकी सब्जेक्ट और वर्ब हमने ले ली है। दैट इज व्हाट द फाइट इज अबाउट, यहां से यहीं तक सेंटेंस, दैट इज व्हाट, दैट इज वो ही है हमारी फाइट, तो दैट इसमें सब्जेक्ट हो गया और इज इसमें वर्ब हो गई। ये इज कहलाती है, ये एपोस्ट्रोफी लग के एस लगा यानी इज है। व्हाट द फाइट, इज यहां भी लगी हुई है, इज अबाउट यहां भी एक इज है, तो दैट इज व्हाट द फाइट इज अबाउट, तो यहां पर वो ही है, दैट इज व्हाट वो ही है, यहां सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, एक क्लॉज पूरा हो जाता है, द फाइट इज अबाउट, तो ये इज भी इसकी वर्ब है। एंड नॉट जस्ट फॉर हिम, सिर्फ उसी के लिए नहीं, फॉर ऑल रिलीजियंस। अब अगर यहां देखेंगे तो एक सेंटेंस है, एंड नॉट जस्ट फॉर हिम, फॉर ऑल रिलीजियस, इसमें कोई सेंटेंस और वर्ब नहीं है। अगर आप देखते हैं ना तो इसमें कोई सेंटेंस और वर्ब नहीं है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब कोई ऑर्डर होता है या कोई रिक्वेस्ट होती है या कोई इंस्ट्रक्शन होता है, उसको कहते हैं। इसमें कोई सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए अगर इसमें कोई वर्ब है भी तो एंड जस्ट नॉट फॉर हिम फॉर ऑल रिलीजियस, वर्ब है ही नहीं इसके अंदर, तो एक फ्रेज है ये, तो इसको हम एक फ्रेज कहेंगे। और चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। मिस्टर गांधी इज, अभी मिस्टर गांधी तो सब्जेक्ट हो गया इसका, मिस्टर गांधी इज ऑन ए 4-day ट्रिप, तो गांधी इज इसकी वर्ब होगी, गांधी है ऑन, ऑन का मतलब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही आएगा, 4-day ट्रिप ये एक नाउन है। टू द यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, वेयर हिज प्रोग्राम्स इंक्लूड इंटरेक्शन विद द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, जहां पर उसका जो प्रोग्राम है वो इंडिया अमेरिका जो कम्युनिटी है, संगठन है, उससे मिलने का है, एंड स्टूडेंट्स से मिलने का है, एंड हिज इंडिविजुअल मीटिंग्स, और उसकी इंडिविजुअल मीटिंग्स है, विद ऑफिशियल्स, विद इसकी प्रीपोजिशन हो गई, विद ऑफिशियल्स इन द कैपिटल हिल, और इन देखेंगे ना तो फिर ये एक प्रीपोजिशन होगी, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, ये हमारा सेकंड नियम है। व्हाट द आरएसएस इज बेसिकली सेइंग, अब यहां पर कह रहा है कि आरएसएस इज सेइंग, तो आप यहां देखो आरएसएस इसका सब्जेक्ट हो गया है, इज सेइंग, ये अगर सेइंग और इज दोनों इसकी वर्ब है, आरएसएस कह रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्या कह रही है, इज दैट सर्टेन स्टेट्स आर इंफीरियर, वो ये कह रही है कि कुछ स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर आर इंफीरियर। अब दैट कंजक्शन है तो सर्टेन स्टेट्स इसकी वर्ब हो गई है दोस्तों, सॉरी सब्जेक्ट हो गया है, और प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर इसकी प्लूरल वर्ब है। स्टेट्स आर इंफीरियर, कमजोर हैं टू अदर स्टेट्स, ये राहुल गांधी ने आरएसएस कह रही है, आरोप लगाया आरएसएस ने। सर्टेन लैंग्वेजेस आर इंफीरियर, वहां पर कुछ लैंग्वेजेस को भी लगाया है उसने, ये तो इसका मतलब ये होगी जो लैंग्वेजेस हैं ये भी सब्जेक्ट होगी और ये आर इसकी वर्ब हो गई। आर इंफीरियर टू अदर लैंग्वेजेस, दूसरी लैंग्वेजेस से कमजोर है, इसने ऐसा आरोप लगाया है। सर्टेन रिलीजियस आर इंफीरियर, अब ये जो रिलीजियंस है ना, रिलीजियंस ये भी सब्जेक्ट हो गया और आर इसकी वर्ब होगी। इंफीरियर कमजोर हैं टू अदर रिलीजियंस, ऐसा आरोप लगा रहा है वो। सर्टेन कम्युनिटीज आर इंफीरियर टू अदर कम्युनिटीज, तो यहां पर कम्युनिटीज देखेंगे तो ये एक सब्जेक्ट हो गया और आर इसकी वर्ब होगी।
इस तरह से वो इंफीरियर टू अदर कम्युनिटीज। दूसरे टू का मतलब होता है, टू अदर का मतलब की तुलना में, टू अदर का मतलब होता है किसी चीज की तुलना में। दिस इज व्हाट, ये इस तरह से इसको बोलते हैं, इस तरह से द फाइट इज अबाउट, जिसके बारे में फाइट चल रही है। तो यहां अगर देखेंगे तो फाइट इसकी सब्जेक्ट हो गई और इज इसकी वर्ब हो गई। फाइट इज अबाउट, इस तरह की हमारी लड़ाई चल रही है। ही सेड ऑन मंडे, ही कौन है? ही राहुल है, और सेड यानी उसने कह दिया, वर्ब है, ऑन इसकी प्रीपोजिशन है, और मंडे इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से देखेंगे तो ये सेंटेंस पूरा हो गया। फिर क्या कहता है? ऑन मंडे, मंडे के दिन, ऑन एक प्रीपोजिशन हो गई। ही हैड आल्सो सेड, अब यहां पर ही कहने वाला आदमी है तो वो डूअर हो गया, ये इसी को सब्जेक्ट कहते हैं। हैड सेड अगर आप देखेंगे ना तो ये एक वर्ब है, उसने कह दिया, ये पास्ट टेंस की बात होगी। क्या कह दिया? दैट पीपल नो लॉन्गर फियर द बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उसने कह दिया कि अब लोग बीजेपी से और नरेंद्र मोदी से डरेंगे नहीं। एंड द इलेक्शन रिजल्ट्स हैड डिस्ट्रॉयड, अब यहां देखो एंड कंजक्शन लग गया, तो कंजक्शन के बाद में एक सब्जेक्ट फिर आएगा, तो ये एक सब्जेक्ट आ गया। इलेक्शन रिजल्ट्स हैड डिस्ट्रॉयड यानी खत्म, डिस्ट्रॉय का मतलब कचरे में डाल देना। इलेक्शन रिजल्ट्स हैड डिस्ट्रॉयड द आइडिया ऑफ मोदी, तो ये इलेक्शन कमीशन है उसका आइडिया, जो उनकी पॉलिसी है उसको खत्म कर देगा। मोदी का बीइंग ए पर्सन, एक आदमी होने के नाते, विद 56 इंच चेस्ट, यानी कि ये अगर देखें तो ये टोटल ही क्रिटिसाइज है राहुल गांधी की मोदी के ऊपर। आगे एंटी सिख राइट्स, सिख यानी सिख धर्म के जो लोग होते हैं ना, एंटी का मतलब सिख धर्म के जो खिलाफ, राइट्स का मतलब एक तो होता है RIGHT राइट यानी अधिकार, एक है RIOT राइट्स, इनको भी राइट्स बोलते हैं, दंगे। तो इसको मैं येलो कलर देता हूं क्योंकि ये एक डिफिकल्ट वर्ड है, राइट्स। रेस्पॉन्डिंग टू सच कमेंट्स, रेस्पॉन्डिंग का मतलब जवाब देते हुए इन कमेंट्स का, टू सच कमेंट्स। अब रेस्पॉन्डिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये बताते इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, एक फ्रेज है। रेस्पॉन्डिंग टू सच कमेंट्स ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे को आप कह सकते हो एक प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद नाउन आ गया। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, ये उनका नाम हो गया। एड्रेस्ड, तो ये हरदीप सिंह पुरी जो है ये नाउन हो गया, ये डूअर हो गया, काम करने वाला। और एड्रेस्ड का मतलब पब्लिक को एड्रेस किया, उद्बोधन दिया, इसको एड्रेस कहते हैं। ए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 8 बीजेपी हेडक्वार्टर, तो 8 इसकी प्रीपोजिशन होगी ना, कहां दिया, तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा। टू कंडेम मिस्टर गांधीज रिमार्क, टू कंडेम देखेंगे तो कंडेम करने के लिए गांधी के रिमार्क को, एंड सेड, एड्रेस्ड एंड सेड, ये इसकी दूसरी वर्ब हो गई है दोस्तों। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये सब्जेक्ट एक है, इसकी 1 नंबर की वर्ब तो होगी ये वाली, और जो सेड है ना ये दूसरे नंबर की वर्ब होगी ये वाली। इस तरह से इसकी 2 वर्ब हो गई, सब्जेक्ट एक है, 2 वर्ब है। अब यहां पर डबल इन्वर्टेड कोमा शुरू हो गई है और वो एंड हो रही है यहां पर, तो यहां पर एंड हो रही है। तो ये जो वक्तव्य है पूरा, ये किसी एक आदमी के द्वारा बोला हुआ है, इसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, इसको डबल कोट में बंद कर देते हैं। तो अब यहां पर उसने, राहुल गांधी ने क्या कहा वो यहां लिखा हुआ, इफ देयर हैज बीन वन टाइम इन आवर हिस्ट्री, लेकिन ये कमेंट्स राहुल गांधी का कहा हुआ नहीं है, हरदीप सिंह का कहा हुआ कमेंट है ये। इफ देयर हैज बीन वन टाइम इन आवर हिस्ट्री, अगर हमारी हिस्ट्री में एक
टाइम समय को याद किया जाए, व्हेन एज ए कम्युनिटी वी, हम लोग खुद, ये खुद सिख आदमी है इसलिए, वी हैव फेल्ट, हमने महसूस किया, एंजाइटी का मतलब अचंभा, दुख, संताप अगर महसूस किया, ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का मतलब होता है असुरक्षा, अगर हमने महसूस करी, एंड एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, और अगर हमने धमकी अगर महसूस करी तो कोमा लगा के बताया है, इट हैज बीन द टाइम, तो यह वो वाला समय था, व्हेन राहुल गांधीज फैमिली, यानी एपोस्ट्रोफी लग के ऐसे, यानी गांधी की फैमिली हैज बीन इन द सीट्स, यहां पर देखोगे तो ये हैज बीन, इसकी वर्ब बनेगी दोस्तों, ये इन द सीट्स ऑफ पावर, ऑफ इसका प्रीपोजिशन हो जाएगा, लेकिन अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढना हमें जरूरी है। इफ देयर हैज बीन वन टाइम, अगर अब यहां पर जो होगा ना, ये वन टाइम ही इसका सब्जेक्ट है, यही इसका सब्जेक्ट होगा। इफ देयर हैज बीन वन टाइम, अगर कोई ऐसा समय था इन आवर हिस्ट्री, व्हेन एज ए कम्युनिटी वी हैव फेल्ट एंजाइटी, ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, अगर हमने धमकी और असुरक्षा अगर पाई, तो इट हैज बीन टाइम, तो यहां पर वन टाइम को ही इट कहा गया है, ये भी वही है, इट भी वही है, इट हैज बीन टाइम, तो यहां भी वही है, देखो ये हैज बीन इसकी वर्ब हो गई, द टाइम, वो वाला टाइम, व्हेन राहुल गांधीज फैमिली, अब यहां देखेंगे तो राहुल गांधी की फैमिली एक सब्जेक्ट बन गया, हैज बीन इन द सीट्स, वो पावर में थी, ऑफ सीट्स, और यहां सेंटेंस पूरा हो गया। तो मैं इस तरह से अगर इसको देखता हूं, तो सेंटेंस कहां से शुरू होता है, रेस्पॉन्डिंग टू सच कमेंट्स ऑन ट्यूजडे, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी एड्रेस्ड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द बीजेपी हेडक्वार्टर टू कंडेम मिस्टर गांधीज रिमार्क, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है ये, एंड सेड, और कहा, ही देयर हैज बीन, ये पूरा एक ही सेंटेंस है दोस्तों, ये एक ही सेंटेंस है। इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो प्रीपोजिशन को छोड़ दीजिए, एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट के साथ में दो वर्ब आ गई, ठीक है, फिर उसके बाद में इफ देयर हैज बीन वन टाइम, इसको वन टाइम को मैं सब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, इफ देयर हैज बीन, ये कंडीशनल है इसको, इसलिए हम इसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। इन आवर हिस्ट्री व्हेन ए कम्युनिटी, ये एक एडवर्ब फ्रेज है, एंड फेल्ट ए पर्सन इन सिक्योरिटी एंड इन एग्जिस्टेंस थ्रेट, यहां तक तो एक फ्रेजल एडवर्बियल फ्रेज है ये, तो इट हैज बीन, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, गांधीज फैमिली सब्जेक्ट हो गया और इसकी वर्ब होगी, इस तरह से ये टॉपिक पूरा हो जाता है, ये एक पैराग्राफ पूरा हो जाता है। रेस्पॉन्डिंग टू द एंटी सिख राइट्स, वापिस ये आईएनजी से शुरू हुआ है, यानी किसी काम को करते हुए, तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता, इस काम को करते हुए एक रेफरेंस दिया गया है, फॉलोइंग द असैसिनेशन, फॉलोइंग का मतलब उसको फॉलो करते हुए, जो किसको, द असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उसको फॉलो करते हुए, ये एक रेफरेंस है पूरा। मिस्टर पुरी सेड, अब यहां आप देख सकते हो मिस्टर पुरी एक सब्जेक्ट हो गया है, और सेड यानी उन्होंने कहा, क्या कहा, इन 1984 की बात है, ए पोग्रोम का मतलब दंगा, भड़कना, ऐसी चीजों को पोग्रोम कहते हैं, दंगा, पोग्रोम वाज कैरिड आउट, एक दंगा हुआ था, तो यहां पर मैं इस पोग्रोम को एक सब्जेक्ट बना देता हूं, और वाज कैरिड आउट, वाज कैरिड आउट को वर्ब कह देते हैं। कैरिड आउट एक फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि इसके साथ एक प्रीपोजिशन और वर्ब है दोनों,
तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है फ्रेजल वर्ब का हमेशा। कैरिड आउट यानी एक दंगा हुआ अगेंस्ट सिख कम्युनिटी। अगेंस्ट देखोगे तो एक प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। व्हेन राजीव गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर, व्हेन का मतलब उस जगह की कहानी है, वो ये एडवर्बियल फ्रेज है कि तब की बात बता रहा है जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। एज मैनी एज 3000 इनोसेंट पीपल वर किल्ड। एज मैनी एज एक कंजक्शन हो गया, 3000 इनोसेंट पीपल। अब ये जो इनोसेंट पीपल है ना, ये एक सब्जेक्ट हो गया, मतलब बिना गलती वाले प्राणी। वर किल्ड मारे गए थे, ये एक इसको कह सकते हैं हम पेसिव वॉइस है ये। वर मारे गए थे। पीपल वर ड्रैग्ड आउट। ड्रैग्ड आउट एक वर्ब है, पीपल इसकी सब्जेक्ट है। पीपल वर ड्रैग्ड आउट, ड्रैग्ड आउट इसकी वर्ब है। ऑफ देयर होम्स, उनको घरों से बाहर निकाला गया। ऑफ या एक प्रीपोजिशन होगी तो इसको पिंक कलर दे दो। टायर्स पुट अराउंड देम, टायर्स को रखा गया, तो टायर्स एक सब्जेक्ट हो गया और पुट 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 तीनों एक ही वर्ब होती, एक ही स्पेलिंग होती है पुट की। अराउंड देम एंड ब्रंट अलाइव, अलाइव, और उनको जिंदा ही जला दिया गया था। यहां एक सेंटेंस पूरा हो गया। क्लेमिंग दैट, उस चीज का दावा करते हुए, वापिस आईएनजी आ गया। द कांग्रेस लीडर, तो ये जो कांग्रेस लीडर है एक सब्जेक्ट बन गया। डूअर, ऑफ लेट का मतलब होता है कि ऑफ हाल ही में, उसी समय। द कांग्रेस लीडर ऑफ लेट, हाल ही में, हैड बीन मेकिंग स्टेटमेंट्स। अब यहां देखोगे तो दोस्तों ये हैड बीन मेकिंग एक वर्ब है। हैड बीन मेकिंग एक पास्ट टेंस की पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब है। ये हैड बीन मेकिंग स्टेटमेंट्स, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया ऑन सेंसिटिव इश्यूज। ऑन इसकी एक प्रीपोजिशन हो गई, पिंक कलर दे दो। अब सेंसिटिव इश्यूज क्या थे, वो इस कोमा से इस कोमा तक दिखाए गए हैं, इनको अलग डिफाइन कर दिया गया है। सॉरी, ये कोमा देखो यहीं खत्म हो जाती है भाई, ये कोमा यहीं खत्म हो जाती है, फिर ये दूसरी कोमा यहां से शुरू होती है। तो सेंसिटिव इश्यू क्या थे, वो थे इन्वॉल्विंग आवर नेशनल आइडेंटिटी, यूनिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ आवर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ये सारी चीजें हमारे देश की यूनिटी यानी एक आइडेंटिटी यानी पहचान, यूनिटी यानी एकता, स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी विविधता की पहचान, इन सबको सेंसिटिव इश्यूज कहा गया है। मिस्टर पुरी सेड, अब यहां पर देखेंगे तो मिस्टर पुरी फिर से सब्जेक्ट बन गया है और सेड यानी उन्होंने कहा, ये एक वर्ब बन गया। क्या कहा, वो फिर ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया गया है इसको। उन्होंने, पुरी जी ने कहा कि आई थिंक, मैं सोचता हूं, ही इज ट्राइंग टू सेट ए न्यू काइंड ऑफ नैरेटिव। मैं सोचता हूं कि एक नया नैरेटिव सेट करेगा, विच आई थिंक इज ए डेंजरस नैरेटिव, जो कि बहुत खतरनाक नैरेटिव है। नैरेटिव यानी वर्णन, जो बड़ा खतरनाक वर्णन है। हिटिंग बैक, हिटिंग बैक मतलब पीछे जो है उसको हिट करते हुए। एट द बीजेपी क्रिटिसिज्म, बीजेपी की क्रिटिसिज्म पर एट को मैं पिंग कर दूं तो अच्छा रहेगा, ये क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। बीजेपी क्रिटिसिज्म, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका नाम हो गया और उनका नाम है केसी वेणुगोपाल। तो केसी वेणुगोपाल इनका सब्जेक्ट हो गया साहब। इस आदमी ने, ये डूअर हो गया। सैड यानी इन्होंने कह दिया, सेकंड फॉर्म है इसलिए सैड। क्या कहा, द बीजेपी इकोसिस्टम वाज नर्वस, कि बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम कहते हैं वातावरण,
वाज नर्वस यानी इसकी हालत खराब हो गई है, ये घबरा गया है। बिकॉज एक कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा। बिकॉज मिस्टर गांधी इसका सब्जेक्ट हो गया। हैड स्पोकन, बोल दिया गया, ये पास्ट टेंस में चला गया। उसने बोल दिया था द प्लेन ट्रुथ, बिल्कुल सच्चाई बोल दी उसने, इसलिए बीजेपी की हालत खराब होगी, ये कांग्रेस के सेक्रेटरी साहब का कहना है। तो दोस्तों इस तरह का एक जो टॉपिक था, बहुत ही यूजलेस, व्यर्थ और ईर्ष्या रखने वाला टॉपिक, जो कि किसका किसी तरह से महत्व नहीं है, ऐसा टॉपिक हमारा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर गया है, तो ये हमारी सभी के लिए चिंता का विषय है। ऐसा टॉपिक हमने आज अखबार में पढ़ा, बहुत ही मेन टॉपिक था। इंग्लिश टू हिंदी हमने ट्रांसलेट किया, इंग्लिश की बारीकियां हमने समझी, लैंग्वेज की बारीकियां। हम किसी इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिए, हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं और ये लैंग्वेज के मेन पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस करे हैं इस टॉपिक में। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।